ऐसा सबक सिखाएंगे छुरी ने कि जिंदगी न बचेगी याद रखने को। पता कराओ ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड, और आगे सभी रास्तों पर नाकाबंदी बढ़वा दो। क्यों रे हेल्पर, वाली ठीक रहेगी? उस्ताद जी ये ठीक नहीं कर रहे आप। चल बैठ। उस्ताद जी मैं गलत काम नहीं कर सकता। उस्ताद जी और तू क्या है? मेरा हेल्पर, और जो उस्ताद जी बोलेगा वही तू करेगा। चल बैठ जा जल्दी। नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। 11 जून 2018 दिन के तकरीबन 3 बजे दिल्ली में खुलेआम वो गाड़ी चुराई गई थी, और हैरानी की बात यह थी कि वहां मौजूद लोगों को लगा था कि कुछ गलत हुआ है, और सभी ने उस दस्तक को नजरअंदाज किया। ये लीजिए भैया, इसके मुंह मत लगिए, ये तो कपड़े समेत बेच के खा जाएगा। चल। तन्ने गोलगप्पे वाले के सामने मारी इंसल्ट क्यों की? चाहती क्या है तू? तेरे से छुटकारा। जेब में तेरे ठेला नहीं और बाजार में तू घुमाने के लिए लेके आया है। जीरो बैलेंस वाले कार्ड को दुनिया को दिखाता फिरता है। तेरे साथ तो आना ही नहीं चाहिए था। किस भूतनी वाले ने बोला मेरे खाते में जीरो है? हैं? इतने पैसे है ना कि खरीदारी करते करते छिक जाओगी। कार्ड पकड़ा के चला गया। सर आरबीआई का रूल है, अगर आपका कार्ड थर्ड पार्टी इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए बैंक जिम्मेवार नहीं होता। कार्ड हमारी बीवी ने डाला था एटीएम के अंदर है। अरे 20,000 कट के खाते से, लेकिन पैसा निकला को नहीं। अरे मन्ना मेरे पैसे वापस चाहिए बस। देखिए सर, मैं चेक करके ही बता रही हूँ, आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ हुए हैं। अरे तू कहना क्या चाहे छोरी, हमारी बीवी झूठी है, साली बात करन लायक रही है। तमीज से बात कीजिए सर। अरे 2 टके की छोरी मन्ना तमीज सिखावेगी तू? है क्या चीज तू साली? माइंड योर लैंग्वेज सर। अरे प्रोस्टिट्यूट है साली, नाम नंबर एड्रेस बोला ना वहीं पर आके। मिस्टर उमाकांत, देखिए आप फोन रखिए। क्या हो राधिका? Why are you shouting? सर, ही इज अब्यूजिंग मी। राधिका, जब भी ऐसे कॉलर लाइन पर हो, उनसे बहस करने के वजह उनका फोन होल्ड पर डाल दिया करो। इट्स अ बेटर सॉल्यूशन। रिलैक्स। टेंशन ना लो आप, ऐसा सबक सिखाएंगे छुरी ने कि जिंदगी न बचेगी याद रखने को। 10 मिनट में पहुंच रहे हैं ऑफिस के बाहर। आप जिस छुरी पे इशारा कर दोगे उसने उठा लेंगे। टेक इट इजी राधिका, मुझसे तो रोज एक ना एक कॉलर ऐसा टकराता ही है। हाँ राधिका, बेवकूफों की कमी नहीं है इस दुनिया में। बेवकूफ क्रिमिनल था वो, मुझसे तो ऐसे चिल्ला के रह गया, पर पता नहीं अपनी बीवी के साथ क्या क्या करता होगा। हरीश चंदन ने क्यों लिया साथ में? अरे इसको मालूम चल गया था हम लड़की उठाने वाले हैं, तो इसको भी साथ ले आया। तो भूतनी के वहीं काट देना चाहिए था ना इसको। अरे टेंशन ना लो उस्ताद, अपना हेल्पर है, हेल्प करेगा अपनी। चल बाहर निकल। अरे क्या जरूरत थी हमारी बात सुनने की? शिवम बेटा, आपकी मम्मा बस अभी ऑफिस से निकली, 15 मिनट में आपके पास होंगी। ओके मम्मा, बट आज मेरे लिए क्या ला रहे हो? शिवम, राधिका कुछ भी मत लाना, अभी अभी इसको खिलौने दिला के लाया हूँ। अच्छा बेटा, राधिका बाय बाय। पापा से भी और मम्मी से भी। मम्मी, राधिका, अरे तू बैठना चाहता है? अरे तू बैठ। राधिका,
हेलो देविका, राधिका कहाँ है? निमेश, वो राधिका किडनैप हो गई है। क्या हुआ पापा? मम्मी का है, बोलो ना पापा। बैठ दे, बाहर देख ले पहले इधर उधर। सर, उन लोगों ने हमारी कलीग राधिका को किडनैप कर लिया। कौन लोग थे वो? सर वो सब नहीं पता, मेरे स्टाफ ने मुझे बताया उनके सबके चेहरे ढके हुए हैं। ब्लैक कलर की एसयूवी में राधिका को लेकर के आए हैं। आप में से किसी ने गाड़ी का नंबर नोट किया? हाँ सर, मैंने अपने मोबाइल से खुद वीडियो रिकॉर्ड किया है। रमन, पता कराओ ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और आगे सभी रास्तों पर नाकाबंदी बढ़वा दो और दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं सब पर चेकिंग बढ़वाओ। ये गाड़ी बिना चेकिंग के निकलनी नहीं चाहिए। ओके सर। सर, राधिका का पति निमेश आया है। सर मैं निमेश, राधिका का पति। सर कुछ पता चला सर? देखिए हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए आपकी राधिका से आखिरी बार बात कब हुई थी? सर अभी थोड़ी देर पहले राधिका से बात हो रही थी सर। उसकी फ़ोन पे चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसके पास से सर फ़ोन ही नहीं मिल रहा है उसका। फिर देविका का फ़ोन आया और उसने बोला कि उसका किडनैप हो गया सर। क्या आपको किसी पर शक है? आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो ये कर सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि वो लोग कौन थे तो हमें बताइए, इससे हमें उन तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अरे प्रोसिक्यूटर, माइंड योर लैंग्वेज सर। साले नाम नंबर एड्रेस बोला भी उधर ना वहीं। ये आदमी गर्म दिमाग का तो लग रहा है, बदतमीजी भी कर रहा है, लेकिन इसे पता कैसे चला होगा कि जिससे ये बात कर रहा है वो राधिका है? सर अपने फ़ोन अटेंड करने से पहले सभी एग्जीक्यूटिव्स अपना नाम बताते हैं। हाँ सर, और जिस तरह से वो राधिका का बार बार नंबर मांग रहा था, हो सकता है शायद किसी सोर्स से उसने राधिका का पता लगा लिया हो। किस सोर्स की बात कर रही हैं? राधिका को कॉल आया 3 बजे और किडनैप हुआ 5 बजे। अब ये जो भी है उसके पास अलादीन का चिराग तो होगा नहीं कि 2 घंटे में उसने पता कर लिया कि राधिका यहाँ काम करती है, आया और किडनैप करके चला गया। एनीवेज, कॉलर की डिटेल दीजिए। हाँ नमन बोलो। सर जिस गाड़ी में किडनैपिंग हुई उसका नंबर फेक निकला। एक्सपेक्टेड था। आगे का सीसीटीवी चेक करवाया? हाँ सर, गाड़ी ने नजफगढ़ सिग्नल क्रॉस किया था। उसके बाद वो धांसा बॉर्डर की तरफ गई थी, लेकिन बॉर्डर तक पहुंची नहीं। शायद नजफगढ़ और धांसा बॉर्डर के बीच जंगल में होगी। धांसा बॉर्डर और नजफगढ़ दोनों डायरेक्शन से पुलिस टीम जंगल में भेजो, शायद उनका जंगल में छिपने का प्लान हो। ओके सर। सर इस आदमी का नाम है उमाकांत हीर। इसके बैंक में नजफगढ़ का एड्रेस। नजफगढ़। आप से ज़्यादा छोड़ी ना रहा है। अरे अडल्ट डाइपर, अरे यो के कांड कर दिया तन्ने। अरे लंबी कहानी है, कब हुआ कैसे हुआ रास्ते बताऊंगा, अभी जल्दी है ना। सुहागरात मना को जाके जंगल में चल बैठ तावड़ा से। अरे हेल्पर की नीयत भी ठीक लग रही मुझे। साला तुझे भी काट देंगे अडल्ट डायपर की लंबी कहानी की तरह। मुझे जान दो उस्ताद जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अरे तेरी ये मुराद भी पूरी कर देंगे। अरे यो कहाँ मोड़ ली तूने गाड़ी? अरे बॉर्डर क्रॉस नहीं करना क्या? अरे इस अडल्ट डाइपर की लंबी कहानी ना सुननी की तन्ने। ओए टेंशन ना ले, गाड़ी की नंबर प्लेट भी नकली है। तन्ने जिसे लंबा किया ना वो असली है। जा उसकी गाड़ी में बॉर्डर पार आया नहीं, आ बैल मुझे मार। अरे लेकिन इस छोरी को कहाँ लेके जाएंगे? अरे लेके कहीं ना जाना, यहीं काट के फेंक दो और साथ में इस हेल्पर ने भी। साहब मानता हूँ कि गलती होगी और गुस्से में गाना बोल गया मैं छोरी ने, लेकिन गलती वह छोरी की ना है,
गलती तुम्हारी बीवी की है। साहब इसने झूठ बोला था कि एटीएम से 20,000 रुपए ना निकले, लेकिन पीछे तो ये निकाल के। तो इधर बीवी पे गुस्सा उतार दिया और वहां राधिका को उठा लिया। सब के बात कर रहे हो आप? मन तो बेरा भी ना है कि उसका नाम राधिका है कि रुक्मणी है। 15 मिनट है तुम्हारे पास, जो करना कर लो, फिर खेल खत्म। ओए 15 मिनट में 100 टोपी, नल्ला समझाए क्या? अरे टोपी गई तेल में। पहले अपने 2000 वसूलूंगा, उसके बाद फिरौती के माल का हिस्सा होगा। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहा काका। अरे सही मौके पे फोन है जी आपका, यो समझो छोरी खत्म। बस गुल्लू, इतना गिर गया तू? मैं अभी भी बोल रहा हूँ मैडम जी को छोड़ दे। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि ये हमारे बारे में पुलिस को नहीं बताओगे। सारे फट्टू, साले। अरे ये पे रंग रलिया बना लो, पैसा न मिलता सुपारी का। ओए एकनाथ, ये क्या बोल रहा तू? अरे काका, गई भैंस पानी में। अरे बात क्या होगी? अरे गलत लड़की ठाली। गलत लड़की मतलब? पार्टी बोल रही है कि गलत लड़की ठाली, इसलिए अब सुपारी के पैसे ना मिलते। सर ये उमाकांत तो वहीं का वहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो ये सब करवा सकता है। इसका अंदाजा मुझे पहले से था, लेकिन राधिका के ऑफिस वालों ने उमाकांत पे शक जताया और ये शक सबसे पहले राधिका के कलीग देविका ने जताया, फिर राधिका के बॉस रितेश और बाकी स्टाफ ने भी इसको सपोर्ट किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफिस के अंदर से ही कोई किडनैपर्स के लिए फील्डिंग कर रहा? वो पार्टी ना, वो तेरे हरियाणा में क्या कहते हैं, अटकल पंचू समझ रही है तुझे कि लड़की उठाई है तो मारेंगे ही, और फिरौती की पैसे ना देने की चाल है। तू बता पार्टी कौन है, हम निपट लेंगे। पार्टी मेरे भरोसे की है, बोला ना छोरी गलत है। अरे छोरी गलत ना है, गलत तू कर रहा हमारे साथ। छोरी कहाँ से गलत होगी? जिस छोरी ने तूने बोला हमने उसे उठाया। कंफ्यूजन हो गई, पार्टी ने बोली है उठाने के लिए, हमने भी उठा ली। अच्छा, और तू हमने सी बना रहा है और G4 गेम खेल रहा है हमारे साथ। यो ऊपर वाले का इशारा है, हमने गलत किया तो हमारे साथ गलत हुआ। छोरी गलत है तो उससे माफी मांग के छोड़ देते हैं, उससे फिर कुछ गलत नहीं होगा। अरे ओ हरिश्चंद्र की औलाद, जो एक नाथ तेना बहुत सच्चा लग गया है के? अरे गेम खेल रहा है हमारे साथ। ओए टोपी तो पहना दी तूने, अब 2000 वसूल दे। पापा, मम्मी का है, बोलो ना पापा, मम्मा का है। शिवम बेटा, वो आपकी मम्मी ना आज किसी अपने दोस्त के साथ गई है, तो वो आज नहीं आएंगी। मम्मी की बेस्ट फ्रेंड तो आप है, मम्मी कौन से फ्रेंड के पास गई? पापा, मम्मी का है, बोलो ना पापा, बोलो ना पापा। पापा, मम्मी का है, बोलो ना पापा, का है मम्मी? क्या हुआ निमेश? सर अभी थोड़ी देर पहले मेरे और राधिका के जॉइंट अकाउंट से 20,000 के 2 विड्रॉल हुए हैं। चलें सर, पता करो कौन सी एटीएम से विड्रॉ हो। सर मुझे लगता है कि सर किडनैपर्स ने सर राधिका को धमका के उससे पिन ले लिया होगा। सर कहीं राधिका के साथ। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किडनैपर्स ने फिरौती नहीं मांगी, डायरेक्ट एटीएम से पैसे निकलवाए। ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही है। सर ये लोग हैं कौन? हो सकता है इन्हें सुपारी दी गई हो, हम इस एंगल को टटोल रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि पर्सनल एंगल हो। इसलिए आप सोच कर बताइए, क्या आपका या राधिका का आपके किसी जान पहचान से, रिश्तेदार से या किसी से भी कोई इशू रहा है कभी भी? सर राधिका का सबके साथ अच्छा रिलेशन था। समझ में नहीं आ रहा सर क्या हो रहा है। सर आंटी मुझे नहीं सुना, मुझे मम्मा चाहिए। पापा, मम्मी कब तक आएगी, बोलो ना पापा। शिवम बेटा, मम्मी आ जाएंगी, आप अंदर चलो चलो। ये राधिका के कलीग देविका आपके साथ रहती है?
नहीं सर, वो शिवम की वजह से यहाँ रुक गई है। सर, ये विड्रॉल मधुका के एटीएम से हुआ है। सर, नजफगढ़ और धांसा बॉर्डर के बीच हम लगातार सर्च कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि किडनैपर की गाड़ी गई तो गई कहाँ। वो बहादुरगढ़ की तरफ गए होंगे। मुंडका के एक एटीएम से निमेश और राधिका के जॉइंट अकाउंट से पैसे विड्रॉ हुए। तुरंत एक टीम उस डायरेक्शन में भेजो। ओके सर। काका तो छोरी में बह गया, पर मैं ना मानूंगा बिना पैसे लिए फिरौती के। अरे बोला आज घर नहीं आऊंगा, फिर क्यों भेजा खा रही है? भेजा तो तू खा रहा है मेरा। कहाँ है तू? तुझे मालूम है सोनू आज फिर तेरे बिना खाना खाए सो गया। तूने सोनी को भूख के सोने दिया, इसलिए माँ बनाया था तैं? रहने दे रेपिस्ट, माँ नहीं, तूने मेरा रेप किया था। और तेरे इश्क में बिल्लू को मारा था, याद नहीं तन्ने? याद तू कर। सोनू के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी तूने कि आज के बाद तू कोई गलत काम नहीं करेगा। हाँ हाँ, फोन रख। मजा आ गया। अरे सुनो, ये सबका होली तो छोरी ने छोड़ दो। बावला हो गया क्या? पहले कहा छोरी उठाओ, फिर कहा छोरी गलत, अब कह रहा छोरी को जाने दो। छोरी गलत है, जो हेल्पर सही कह रहा था। ये छोरी गलत है तो सब कुछ गलती हो रहा हमारे साथ। ओए अंगुली माल, बड़ा साधु बन रहा है। पूरी फिरौती अकेले हड़पने का इरादा है क्या? अरे ठीक है ना, छोड़ो। एक छोरी गलत है, फिरौती तो ना मिलने की ना। रे छोरी भागी, रे लखिए, रे लखे, राम खोरो। मैडम जी, आप यहाँ चुप जाओ, मैं उनको ध्यान रखा क्या। साले कपड़े तो वही हैं सर, जो राधिका ने किडनैपिंग के वक्त पहने थे। शायद किडनैपर्स ने राधिका को भेजा एटीएम से पैसा निकालने के लिए। तुमने बताया कि एटीएम के बाहर गार्ड भी था, उसने राधिका को नहीं देखा और किडनैपर को आइडेंटिफाई नहीं किया? नहीं सर, लेकिन उसका विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं जब उसके पास गया तो वो सो रहा था और एटीएम के बाहर का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा। एक काम करता हूँ सर, सुबह मुंडका एटीएम के आसपास का सीसीटीवी खंगालता हूँ। किडनैपर्स की गाड़ी कहीं ना कहीं तो कैप्चर हुई होगी। लेकिन रमान, सिर्फ कपड़ों से ही कंफर्म करना मुश्किल है कि लड़की राधिका ही है। मैं खबरियों को अपडेट करता हूँ सर। अगर गैंग में कोई लड़की है तो उनको आइडिया होगा इस गैंग का। रमन, काम तो किसी गैंग का ही है, लेकिन ये गैंग किसी दूसरे के इशारे पर काम कर रहा है। वरना तुम खुद सोचो, कोई भी किडनैपर सिर्फ 40,000 रुपए के लिए एटीएम के सीसीटीवी में कैप्चर होने का रिस्क क्यों लेगा? जरूर ये कोई बड़ा गेम है। सर, किडनैपिंग किसी गाड़ी में हुई है, इस पर फेक नंबर प्लेट है। इस गाड़ी को पर्पसली यहाँ डंप किया गया और जिस दूसरी गाड़ी से वो भागे होंगे, हो सकता है उस आदमी की हो। उसे ये मारकर यहाँ फेंक गए और उसकी गाड़ी लेकर भाग गए। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस आदमी का किडनैपर्स के साथ कोई कनेक्शन हो। इस गाड़ी की चेसी से पता लगाओ कि गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। मैं निमेश से मिलता हूँ। हो सकता है उस आदमी का निमेश या उसकी वाइफ राधिका से कोई कनेक्शन हो। पापा मैं जा रही हूँ। सोन बेटा। जी पापा। सुबह सुबह कहाँ जा रही है? फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ मैं। सुमन बेटा,
देखो बेटा, बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे पता है पापा, मम्मी की एफडी तुड़वानी है। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा फ्यूचर सोच के तुम्हें इसमें नॉमिनी रखा था, लेकिन बेटा भगवान ने अब ऐसी हालत कर दी है कि। आप टेंशन मत लो पापा, मैं लंच से पहले आ जाऊंगी, फिर चले जाएंगे बैंक। ठीक है बेटा, जा। ओके बाय पापा। बाय। किडनैपिंग में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसके चेसिस नंबर से गाड़ी के ओनर का पता चला। गाड़ी किसी अमन वर्मा के नाम रजिस्टर्ड है। किडनैपिंग वाले दिन इस अमन वर्मा ने पंजाबी बाग पुलिस थाने में गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हमने अमन को उस आदमी की तस्वीर दिखाई जिसकी हमें लाश मिली थी, पर अमन का कहना है कि वो उस आदमी को नहीं जानता। जिस एरिया से इस अमन की गाड़ी चोरी हुई वहाँ कोई सीसीटीवी? सर, पंजाबी बाग पुलिस ऑलरेडी छानबीन कर चुकी है। जहाँ उसने गाड़ी खड़ी की थी वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था, पर जब वहाँ लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि 2 लड़कों को वहाँ से गाड़ी ले जाते हुए देखा गया था, लेकिन तब किसी को उन पर शक नहीं हुआ कि वो लड़के दरअसल गाड़ी चुरा कर लेकर जाने, इसलिए किसी को उनका चेहरा भी याद नहीं है। सर, नांगलोई रनौला हाईवे के पास एक लड़की की लाश मिली है। सर, बॉडी पर कपड़े तो राधिका के ही हैं और मुंडगा के एटीएम से पैसा भी इन्हीं कपड़ों में विड्रॉ किया गया था। राधिका की किडनैपिंग खुलेआम हुई और किडनैपिंग में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो मिलती है नजफगढ़ से, और एटीएम से पैसे मुंडका से विड्रॉ हुए, और अब राधिका के उन्हीं कपड़ों में अब ये लाश मिलती है नांगलोई में, जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ। नहीं रमन, ये लाश राधिका की नहीं है। इस लाश को यहाँ डंप करने के पीछे जरूर कोई और ही मकसद है। हमारा अंदाजा सही निकला, वो लाश राधिका की नहीं थी, पर हमारे इस अंदाजे को कंफर्म करने के लिए जरूरी था कि हम उस बॉडी के डीएनए को राधिका के बेटे के डीएनए से मैच करवा दें, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है। सवाल अब भी कई थे, पर जिनके जवाब मिलना आसान नहीं था। पहला सवाल, अगर वो लाश राधिका की नहीं थी तो फिर वो लड़की कौन थी जिसे मारकर उसे राधिका के कपड़े पहना दिए गए, और वो आदमी कौन था जिसकी लाश हमें किडनैपिंग में इस्तेमाल हुई गाड़ी के पास मिली। और सवाल यह भी था, क्या मुंडका के एटीएम से पैसे खुद राधिका ने ही विड्रॉ करवाए थे? क्या यह सब कुछ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? भागेगी? अब भाग बिना कपड़ों के। मुझे छोड़ दो। अरे काका, और कितना चूसेगा इसने? तेरा जीना भर अब तक इससे ना, तब तक जीना भरेगा जब तक तू ये नहीं कह देता ये लड़की ही सही है। अरे फिर वही बात करेगा। तू भी तो नहीं सुन रहा। दूसरी बात बता दे, पहली वाली कौन है, हम ठा लाएंगे भाई। अरे पार्टी फोन ना उठा रही मारा, भरोसा उठ गया उसका हम पे तय। और इस हेल्पर से विश्वास ना उठा। लड़की भगाई से तेरी वजह से, और तुझे जिंदा छोड़ाया। अरे तन्ने उस लंबी कहानी को मार के पहले काम बिगाड़ दिया था। अब मैं इस हेल्पर को भी वहीं जंगल में छोड़ाता मरता, ताकि पुलिस इसकी पहचान करती और हमारे पीछे पहुंच जाती। तो ये लड़की क्यों छोड़ दी भाई? ये भी तो हमारा स्केच बनवा सकती थी। अरे दिमाग खराब हो गया था हमारा। बीवी की बात तो मैं आ लिया था, इन पे तरस आ गया था मन्ने। ये भी तो चूस ली ना यो। इसके साथ इसने भी यहीं दफना दे। अब न मिली सुपारी। हेलो, हाँ बेटा, सुमन आ गए घर? तो सुमन नाम है उसका। सुमन मेरे कब्जे में। हेलो हेलो, सुमन, सुमन बेटा, सुमन, सुमन, सुमन। अब यकीन हुआ कि सुमन मेरे पास है। हेलो हेलो, कौन हो तुम? हेलो। अलादीन, और तू मेरा चिराग। मैंने चिराग घिस दिया। अब तो मुझे 50 लाख दे दे, वरना अब रेप नहीं होगा सुमन का, मर्डर होगा। नहीं, देखो देखो, ऐसा कुछ मत करना, कुछ मत करना। मेरी बेटी को छोड़ दो। देखो, हेलो। तो अब 50 लाख तैयार रख, और पुलिस को बताया तो तेरी बेटी नहीं बचेगी, और उसका रेप का वीडियो इंटरनेट पे अपलोड हो जाएगा। हेलो हेलो,
सर, गाड़ी के पास जिस आदमी की लाश मिली थी उसका नाम सुरेश मल्होत्रा है। किडनैपिंग के अगले दिन सुरेश की बीवी ने तिलक नगर थाने में इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। तिलक नगर पुलिस ने उससे बॉडी की शिनाख्त भी करवा ली है। सर, सुरेश की बीवी का कहना था कि सुरेश गाड़ी के साथ गायब था। इसका किडनैपर से कोई कनेक्शन? फिलहाल तो ऐसा कुछ पता नहीं चला सर। एक नॉर्मल सा बिजनेस क्लास आदमी था सुरेश। तो जरूरी है सुरेश भी किडनैपर्स का विक्टिम रहा होगा। मुंडका के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज चेक करवाओ। इस सुरेश मल्होत्रा से गाड़ी किडनैपर्स ने वहीं कहीं आसपास से छीनी होगी। राधिका के ऑफिस से क्यों खबर? राधिका का ऑफिस में तो किसी के साथ कोई इशू नहीं था सर, पर एक बात है, ये देविका राधिका को शादी से पहले से जानती थी। दोनों साथ में पीजी में रहते थे और ये निमेश दोनों का कॉमन फ्रेंड है। इन दोनों के बीच मुझे शुरू से कुछ गड़बड़ लग रहा है। निमेश और देविका के बीच के अफेयर का इन्वेस्टिगेशन करो। हो सकता है कुछ छुपी कहानी बाहर है। राइट सर। पापा अब मम्मी कभी भी नहीं आएगी? शिवम बेटा, आंटी मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप यहाँ से चली जाइए प्लीज। रे साले, तुझे इसके साथ इसलिए छोड़ा था ताकि इसको बिन कपड़ों के देख के तेरे अंदर का शैतान जाग सके। काका काका रहम करो, बेचारी मर जाएगी। इससे तो मौत ही अच्छी है। गोयल साहब देखिए, मैं 5 की जगह 7% इंटरेस्ट देने को तैयार हूं, पर मुझे ब्याज पर पैसे दिलवा दीजिए। कुछ हो सकता है? ओके ठीक है गोयल साहब। अंकल जी, आपकी चाय। रख दो। हेलो हेलो अंकल, सुमन का फोन नहीं लग रहा है। वो बेटा, वो सुमन ना मसूरी गई है मेडिटेशन क्लासेस के लिए, इसलिए उसका फोन कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। ओके अंकल। ओके बेटा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि लड़की का मर्डर राधिका की किडनैपिंग के अगले दिन हुआ। उसके साथ रेप भी किया गया। रेप या गैंग रेप? रेप। उसकी बॉडी पर सिर्फ एक ही आदमी का डीएनए मिला है। रमक, किडनैपर्स 3 थे, चौथा ड्राइविंग सीट पे रहा होगा, लेकिन बॉडी पर सिर्फ एक आदमी का डीएनए। नहीं, वो लड़की राधिका नहीं है, वो कोई और है। लेकिन सर, जब से हमें उस लड़की की लाश मिली है तब से कहीं से किसी ऐसी लड़की के मिसिंग होने का पता नहीं चला है जिसका कनेक्शन उस डेड बॉडी के साथ किया जाए। सर, किडनैपिंग वाली रात को मुड़का के एटीएम के पास के एक सीसीटीवी फुटेज में सुरेश मल्होत्रा की गाड़ी कैप्चर हुई है। ये देखिए सर, गाड़ी का नंबर अलग है, शायद अलग नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन सर गाड़ी का रंग और मॉडल वही है जो सुरेश की गाड़ी का है। सुरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसका कत्ल किडनैपिंग के 2 घंटे पहले हुआ और अमन वर्मा की गाड़ी भी 2 घंटे पहले ही चुराई। मतलब साहब, किडनैपर्स ने पहले से प्लान कर रखा था कि जिस गाड़ी में किडनैपिंग होगी उसे डंप करके वो दूसरी गाड़ी में आगे बढ़ेंगे। काफ़ी शातिर और प्रोफेशनल किडनैपर्स लगते हैं। सर, राधिका से जुड़े किसी भी आदमी का किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से कांटेक्ट होने की कोई लीड नहीं मिली है और निमेश और देविका के कॉल रिकॉर्ड में भी अफेयर का कोई एंगल नहीं मिल रहा है सर। लेकिन सर, राधिका के कलीग से एक बात पता लगी कि राधिका का बॉस रितेश काफ़ी रंगीन मिजाज का इंसान है। ऑफिस की कई लड़कियों के साथ उसका अफेयर होने की अटकलें भी हैं। इस रितेश का राधिका से कोई अफेयर? नो सर, राधिका के कॉल रिकॉर्ड से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन सर दोनों एक ही ऑफिस में थे, शायद कुछ हो। सर, अगर ऐसा है तो रितेश और निमेश दोनों का मोटिव बनता है, पर हम तो ये मानकर चल रहे हैं ना कि बॉडी राधिका की है ही नहीं, तो इन सारी एंगल्स को हम रूल आउट कर सकते हैं। रमन, जहाँ पे क्राइम हुआ और जितने भी एंगल हमारे सामने हैं सबको टटोलते रहेंगे और तब तक टटोलते रहेंगे जब तक कोई सिरा हाथ नहीं लगता और इस क्राइम का असली मकसद सामने नहीं आता। कहाँ गया था? घर गया था बीवी बच्चे से मिलने के लिए। हमारी बीवी कम ना है, अगर मैं ना जाता ना
तो वो पहुंच जाती पुलिस स्टेशन। अच्छा, फिरौती के पैसे लेने गया था ना, घर जाके रख के आया है। देख काका और गुल्लू, तुम दोनों दोस्त हो, इसलिए इतना सुन रहा हूं, समझो यार। कभी कभी गलती हो जाती है, अब आगे बढ़ लो। अरे तू भी तो आगे नहीं बढ़ रहा, बता दे कौन है सही लड़की, हम उसे ठा लाएंगे, फिर तो मिलेंगे ना सुपारी के पैसे। अरे पार्टी घास ही न डाल रही, विश्वास उठ गया हमसे। मैंने तो लग रहा है कि उन्होंने किसी और से कांटेक्ट कर लिया। हेलो, पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ, अभी सिर्फ 10 लाख का इंतजाम हो पाया है। प्लीज मान जाओ, देखो इससे ज्यादा करने की हालत में नहीं हूं मैं। 2 करोड़ की तेरी कोठी है और अपनी बेटी के लिए सिर्फ 10 लाख देगा? अरे लेकिन कोठी तो गिरवी पड़ी हुई है। बस बस, अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले ना तो तेरी इज्जत गिरवी हो जाएगी। पहले बेटी का रेप वीडियो इंटरनेट पे मिलेगा और फिर उसकी लाश। सर, डीएनए रिपोर्ट। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। नागुली हाईवे पे हमें जिस लड़की की लाश मिली थी उसका डीएनए राधिका के बेटे से मैच नहीं करता। वो लड़की राधिका नहीं थी। मतलब हमें ये तो पता करना ही है कि राधिका कहाँ है, लेकिन अब उसके साथ साथ ये भी पता करना होगा कि जिस लड़की की लाश हमें मिली वो लड़की कौन थी। लाश पर राधिका के कपड़े थे और किडनैपिंग की रात। गुल्लू, तू देख ले काका जवान हो लिया। अरे काका तो बचपन से जवान है, और तू महाकमीना, पहले लड़की से पैसे निकलवाए, फिर मेरे सर पर घोड़ा रखकर मुझे एटीएम ले गया। अरे क्यों बलि का बकरा बना रहा है? लड़की के खाते में 11,20,000 है, धीरे धीरे करके निकाल लो और टंटा खत्म करो, वरना बहुत बुरे फंसेंगे। ओ भाई, ऐसे टंटा नहीं खत्म होने का। हाँ, अब अरे सोनू ने बोल दे मर गया उसका बाप, एक महीना मेरा जनाजा या हुआ। सर, मैंने पिछले दिनों फाइल में मिसिंग कंप्लेंट फिर से स्कैन की, लेकिन किसी भी ऐसी लड़की का पता नहीं चला है जिसका कनेक्शन उस डेड बॉडी से हो। पर रितेश के कॉल रिकॉर्ड में एक लड़की का नंबर मिला है जो किडनैपिंग के अगले ही दिन से बंद है। किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? सुमन गिरी। ये नंबर पंजाबी बाग के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। सर, सुमन मेरी फियांसे है। एक्चुअली मसूरी गई हुई है मेडिटेशन क्लास के लिए, इसलिए उसका फ़ोन बंद है। मसूरी में कहाँ? सर, ये उसके फादर को पता है क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि मसूरी गई हुई है। हेलो अंकल, अब सुमन का फ़ोन नहीं लग रहा है। ओ बेटा, वो सुमन ना मसूरी गई है मेडिटेशन क्लासेस के लिए। पापा का नंबर दीजिए। 444-790। लेकिन सर, आप लोग सुमन के बारे में इतना क्या पता कर रहे हैं? बहुत जल्द पता चल जाएगा। फोन लगाओ। सर, फोन तो घर के अंदर ही बज रहा है। तोड़ दो। सर, बॉडी पर एक्सटर्नल इंजरी का कोई मार्क नहीं है और दरवाजा भी अंदर से बंद है। सुमन का फोन राधिका के किडनैप होने के नेक्स्ट डे से बंद है और अब हमें सुमन के फादर की लाश मिलती। ये रितेश जरूर कुछ छुपा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पड़ोसियों से पता करो, शायद उन्होंने कुछ देखा। सर, सर, ये देखिए, अंदर ये सूटकेस मिला है और इसमें काफी पैसा रखा हुआ है। सर, इस मोबाइल में सुमन का ये वीडियो मिला है। सर, ये तो बोला था कि सुमन मसूरी गई है, लेकिन सुमन के बाप के मोबाइल में ये वीडियो मिला। सर, सुमन के फादर ने ही बताया था कि मसूरी गई हुई है। अब ये बताने के लिए वो तो रहे नहीं। अब तू बता कि सुमन के बाप की मौत से सुमन के इस वीडियो की असली कहानी क्या है? सर,
सर ये सब कुछ जानकर मैं खुद हैरान हूँ। ये नंबर 444315980 इस नंबर से आया था, किसका है? मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। लेना देना कैसे नहीं है? तेरी कुंडली निकाली है हमने। तू सुमन का मंगेतर था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा राधिका से अफेयर था इसलिए तुमने सुमन को रास्ते से हटाने के लिए उसका? आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरा और राधिका से अफेयर? सर सच नहीं है। तेरा अफेयर था सिर्फ राधिका से नहीं, बाकी और बहुत सी लड़कियों से। अब तू यही सच बोलेगा या तुझे थाने लेकर चले? सर मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं है, लेकिन हाँ सुमन को लगता था कि मेरा अफेयर देविका से है। भाई कौन है ये? अब सुमन मेरी कलीग है, उसको भी इधर ही आना था इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। तुमको इसके साथ पहले भी मैंने देखा है। सच सच बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा इसके साथ? सुमन तुम्हें गलत फहमी हो रही। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हारे साथ सगाई करता। सुमन बहुत ही शक्की है, लेकिन सर वो अचानक गायब हो गई। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि सर उसके फादर ने ही बताया था कि मसूरी गई हुई है। अरमान सर जिस नंबर से सुमन के फादर को वीडियो भेजा गया था वो नंबर अभी बंद है और वो नंबर एक फेक आईडी से लिया गया था। घर में कैसे बड़ा बैग था और सुमन की किडनैपिंग के 2 दिन बाद सुमन के रेप का वीडियो उसके फादर को भेजा जाता है। ये सब कुछ सुमन के अबडक्शन का हिंट दे रहा है। पूरे चांसेस हैं कि जिस नंबर से वीडियो भेजा गया है उसी नंबर से कोई सुमन के फादर विजेंद्र गिरी को धमका रहा होगा। उनके पड़ोसी से कुछ पता चला? हाँ सर, विजेंद्र के घर में एक मेड काम करती है। दोपहर को उसको विजेंद्र के घर से जाते हुए देखा गया था। मैं दोपहर को सब काम खत्म करके वहां से निकली थी जी, बट अंकल जी की तबीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही थी। क्या हुआ था उन्हें? पता नहीं साहब, काफी दिनों से परेशान लग रहे थे। क्या हुआ अंकल जी? सब ठीक तो है ना? तो जा अपना काम कर। लेकिन सब ठीक नहीं था साहब। सुमन मैम भी अचानक से मसूरी चली गई और अच्छा, तुम्हें बता के गई थी? नहीं साहब, ये तो अंकल जी ने बताया था जी। तुम्हारे अंकल के मोबाइल में एक वीडियो मिला हमें। ये मसूरी की कहानी सुनाने के लिए रितेश ने कहा तुम्हें? नहीं साहब, ये तो अंकल काफी दिनों से परेशान लग रहे थे। बस फोन पे किसी ना किसी से पैसे का इंतजाम करने की बात करते थे कि वीडियो के बारे में कुछ नहीं बताया साहब। हेलो सर, जिस नंबर से सुमन के फादर को सुमन के रेप का वीडियो भेजा गया था उस नंबर से सुमन को भी कई कॉल्स हुए और किडनैपिंग के वक्त सुमन का फोन रितेश के ऑफिस एरिया में भी एक्टिव था। रितेश ने कहा था कि सुमन शक करती थी कि उसका अफेयर है देविका के साथ, लेकिन किडनैप हो गई राधिका। कहीं ऐसा तो नहीं टारगेट देविका थी और किडनैप हो गई राधिका? सर, विजेंद्र की मेट उर्मी एकनाथ की बीवी है। सर मैंने पता किया है कि यह हरियाणा का हिस्ट्री शीटर है। 17 साल की उम्र में इसने बिल्लू नाम के एक लड़के का मर्डर किया था। सर फिर बाल सुधार गृह से बाहर आने के बाद यह चोरी और लूट के केस में भी अंदर जा चुका है। निमेश बोलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास अभी एक रैंसम कॉल आया। किडनैपर्स ने 50 लाख की फिरौती मांगी है। कहा कि अगर तुमने पैसे नहीं पहुंचाए तो वो राधिका को मार देंगे। जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर बताओ तुरंत। जी सर। शरण, पता करो ये नंबर किसका है और कहाँ एक्टिव है, तुरंत। सर मेरे पास सर 10-11 लाख से ज्यादा नहीं है सर। कुछ भी करके राधिका को बचा लीजिए सर। निमेश घबराओ मत। किडनैपर्स जो कहें फिलहाल मानते रहो, हम देखते हैं उनसे कैसे निपटना है। जो 50 लाख तू मांग रहा था ना, अब वो हम लेंगे और तुझे मिलेगी मौत। अरे तुम सब मरोगे। मैं राधिका की फिरौती न मांग रहा था, किसी दूसरी छोरी की फिरौती मांग रहा था। कौन हो तुम? हेलो। अलादीन, और तू मेरा जिन। मैंने चिराग घिस दिया, 50 लाख रुपए ला के दे, वरना इस बार रेप नहीं मर्डर होगा सुमन का। एकनाथ को बचाने की कोशिश कर रही हो? नहीं साहब, मैं एकनाथ को बचाने की कोशिश नहीं कर रही। सर, जिस नंबर से राधिका के पति को फिरौती के लिए कॉल किया गया था वो नंबर हरियाणा पटौदी में एक्टिव है। सब पटौदी में तो एकनाथ के बाप का भी घर है। तुम सब भी मरोगे और मन नहीं मरवाओगे। लड़की का पति आ रहा है पूरे 50 लाख लेकर। और मेरी बीवी मेरी ना है, उसने मना धमकी दी थी पुलिस में जाने की। बिल्कुल भी ना भरोसा करना इसका।
लड़की के पति का फोन आ रहा है। अरे मौत की घंटी है यो, उठाइए मत नहीं तो पछताओगे। सर वो लोग फोन नहीं उठा रहे। सर किडनैपर्स फोन नहीं उठा रहे। चल साले झमेले की जड़। सुमन मैडम ने बोला था। क्या कहा था? वो एक लड़की को उठवा के उसे मरवाना चाहती थी, उसके कहने पे किया हमने यो कांड। सिर्फ मारना नहीं, तड़पा तड़पा के मारना उसे। मेरे रितेश को छीनने की कोशिश की है उसने। 10 मिनट में पहुंच रहे हैं ऑफिस के बाहर। आप जिस छुरी पे इशारा कर दोगे उसने उठा लेंगे। जिसने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना है वही है लड़की। मैंने क्रीम ड्रेस वाली सुन ली। इस खातर जो है वो राधिका को उठा लिया गलती से। वो बोली कि गलत लड़की किडनैप की है, इसका कोई पैसा वैसा ना मिलेगा, सही लड़की उठाओ तो पैसा मिलेगा। एक के बाद एक किडनैपिंग तो इम्पॉसिबल थी। आप लोग भी चौकन्ने हो गए थे, इसलिए सुमन से पैसा निकलवाने के लिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। मैडम थोड़ा टाइम और दे दो, जिसे बोलोगे उसे उठा लेंगे। बस अभी पैसा दे दो। जब काम हो जाए तब बात करना। मैंने सोच रखा था अगर उसने पैसा ना दिया तो उसके बाप पे वसूलूंगा। मैंने उसका वीडियो बनाया और मार दिया। फिर मैंने राधिका के कपड़े सुमन की लाश को पहनाए और उसका चेहरा बिगाड़ कर फेंक दिया। और सुमन के बाप को, उसको भी तुमने? तो बस उससे फिरौती मांग रहा था ताकि उसको लगे कि सुमन जिंदा है और आपको लगे कि राधिका मर गई। आज तो फिर भी गए तुम लोगों तक। वज्रिम कितनी भी टेढ़ी चाल क्यों ना चले, लेकिन उसे सीधा करना हमें आता है। हमारे आसपास होने वाले अपराधों का भले ही हमसे सीधे तौर पर कोई ताल्लुक ना हो, पर किसी भी तरह की आपराधिक मानसिकता पूरे समाज के लिए खतरा होती है। हमारे आसपास जब भी कुछ गलत घटता है वो अपनी दस्तक जरूर देता है, फिर वो चाहे किडनैपिंग में इस्तेमाल हुई गाड़ियां चुराने की घटना हो या सुमन का रितेश पे बेवजह शक करना। अगर इन सब के पीछे छुपे अपराध की दस्तक को वक्त रहते भांप लिया जाता तो राधिका इस अंजाम से बच सकती थी। और सुमन ने खुद ही अपने लिए गड्ढे खोद रखे थे। और सुमन के पिता का कत्ल नहीं हुआ था, पर उनका हमसे कांटेक्ट ना करना भी उनकी गलती थी। अब मैं इंस्पेक्टर आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं,